हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक्सप्लेन करने वाले एक मूवी के बारे में जिसका नाम है पिनाचू। लंबा नाम है लेकिन इसका शॉर्टकट यूज करते हैं पिनाचू। तो शुरू में देखते हैं एक बूढ़े आदमी को जो अपने मरे हुए बच्चे के कब्र में फूल चढ़ा रहा होता है। उस बच्चे का नाम कार्लो होता है जो विश्व युद्ध के वक्त मारा गया था। वो तब 10 साल की ही था। और फिर कार्लो के मरने से पहले का दिखाते हैं। दूसरे सीन में कार्लो को दिखाते हैं जो झूला झूल रहा होता है और अपने पापा के पास आता है। उसका पापा काठ मिस्त्री होता है जो लकड़ी से खिलौने बनाते हैं। कार्लो के लिए जूता भी बनाता है। दोनों बहुत खुश रहते हैं। उसके पापा काम कर रहे होते हैं। अभी कार्लो उसे एक बीज देता है और अपने पापा से कहता है, मैं बड़ा होता देखना चाहता हूँ और उस पेड़ से मैं खुद से खिलौने बनाऊँगा आपकी तरह। उनके पापा उन्हें शाबाशी भी देता है। वहाँ पर कुछ आने की शंका होती है जिससे जेपेटो बोलता है, सामान समेटो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वो दोनों जाने लगते हैं। तभी कार्लो को याद आता है उसने पेड़ के बीच वहीं पर छोड़ दिया है। जाने के लिए अंदर जाता है तभी ऊपर से जा रहे एरोप्लेन से एक मिसाइल गिरा दिया जाता है जिससे कार्लो मर जाता है, लेकिन वो बीच बच जाता है। जिस जगह पर कार्लो को दफनाया गया उसी जगह पर जेपेटो उस बीज को लगा देता है और बहुत साल होते होते वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और उस पेड़ के छेद में एक कॉकरोच भी रहने लगता है। फिर एक रात आकर जेपेटो वहाँ पे रो रहा होता है। वो बोलता है, मैं फिर से तुम्हें वापस लाऊंगा, फिर से बनाऊंगा। और वो कॉकरोच वहाँ से देख रहा होता है और फिर जेपेटो उस पेड़ को काटने लगते हैं। काट के ले जाते हैं घर और उससे खिलौने बनाने लगते हैं। और खिलौने बनाते बनाते वो बहुत पिए रहते हैं। उस वजह से वो वहीं पे सो जाते हैं आधा बनाकर। वहाँ पे एक जादुई लड़की आती है जो उस काठ बालक को वरदान दे रही होती है। तभी वहाँ कॉकरोच देख रहा होता है। वो बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये मेरा घर है। वो बोलती है, मैं रखवाला हूँ, मैं ख्याल रखती हूँ भूले बिसरों की। कॉकरोच का नाम जैक रहता है। जैक बोलता है, कुछ भी करने से पहले यहाँ मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो बोलती है, तुम इसके दिल में रहते हो ना, तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसे तुम अच्छाई सिखाओ और इसके बदले में मैं तुम्हारा एक ख्वाहिश पूरा कर दूंगी। तो वो बोलता है, ठीक है, कोशिश करूंगा। और फिर उसे अपने जादू से उस काठ बालक में जान डाल देती है। का नाम होता है पिनाचू। और फिर वो चली जाती है। और फिर सुबह जब जेपेटो उठता है तो वो वहाँ नहीं होता है। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आता है तो वह डर जाता है। तो ऊपर जाके देखता है, ऊपर वो काठ बालक होता है। वो बोलता है उसे, पापा। तो वो बोलता है, तुम मेरे बेटे नहीं हो। तो वो बोलता है, तुमने मुझे रात को बुलाया था इसीलिए मैं आ गया पापा। और इस बात से जेपेटो बहुत डर जाता है और उसे बोलता है, तुम मेरे बेटे नहीं हो। और फिर जेपेटो भयभीत हो जाता है। जेपेटो बोलता है उसे, तुम यहीं पर रहो। और जेपेटो चर्च के लिए निकल जाता है और उसके पीछे पीछे पिनाचियो भी चर्च पहुँचता है। चर्च में बहुत लोग उसे देखकर डर जाते हैं। जेपेटो बोलता है, ये मामूली सा पुतला है, ये पुतला है, ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन सब लोग डरे हुए रहते। तो वहाँ से जेपेटो उसे लेकर घर आता है। और फिर रात को मेयर आता है। मेयर आके उसे बोलता है, इसे ठीक से रखो ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचे। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब वो जेपेटो सो रहा था तब कार्लो का नाम लेता है। तो पिनाचियो जैक से पूछता है, ये कार्लो कौन था? तो जैक बोलता है, ये उनका बेटा था जो मर गया। दूसरे सुबह जब काम पर जा रहा होता है तभी एक बंदर जो सर्कस का पोस्टर लगा रहा होता है वो पिनाचियो को देख लेता है। और फिर वो अपने सर्कस के मालिक के पास आता है और उसे बताता है कि मैंने एक जिंदा पुतला देखा। इस बात को सुनकर सर्कस का मालिक बहुत खुश हो जाता है। वो उसे बोलता है, अगर वो हमारे पास आ गया तो हम फिर से नंबर 1 बन सकते हैं। जेपेटो पिनाचियो को एक बुक देता है और उसे बोलता है, तुम अभी पढ़ाई करो ताकि तुम अच्छे से इस सब के साथ घुल मिल सको। जब वो स्कूल जा रहा होता है तभी सर्कस का मालिक उससे मिलने आता है और उसे बोलता है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सुपरस्टार बना देंगे। तो जैक उसे जाने से मना कर देता है। लेकिन सर्कस का मालिक उसे किसी तरह बहला फुसलाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाता है और उसे ले जाता है। वहाँ उसे खिलाते पिलाते हैं और वो वहाँ पे शो भी दिखाते हैं और इस शो से बहुत से बच्चे खुश हो जाते हैं। और फिर लेकिन इधर उसके पापा भी उसे खोज रहे होते हैं इधर उधर। उसे खोजते खोजते वहाँ सर्कस तक आ जाता है। उसे बोलता है, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? तो पिनाचियो उससे झूठ बोलने लगता है जिससे उसका नाक बड़ा होने लगता है। और फिर वहाँ सर्कस का मालिक आता है, उससे जाने नहीं देता है। उसे बोलता है, ये मेरा आदमी है, इसे जाने नहीं दूंगा। और फिर उन दोनों में मतभेद चलने लगता है और इस वजह से
पिनाची वहाँ से देख रहा होता है, जैसे पीछे आ रहा होता है तभी एक गाड़ी आकर उसे कुचल देता है और फिर वो मर जाता है। और फिर मर के वो यमराज के पास चला जाता है। वहाँ पर उसे बोलता है तुमको तो मेरी बहन ने बनाया है, तुम कभी मरोगे नहीं, जब तक ये रेत खत्म हो जाएगा तब तक यहाँ रहोगे, इसके बाद तुम चले जाओगे फिर से। जैसे ही रेत खत्म हो जाता है और फिर वो जिंदा हो जाता है, वो लोग चौंक जाते हैं। वहाँ सब कोई समझ जाते हैं कि ये अमर है, ये कभी नहीं मरेगा। सर्कस का मालिक उसे बोलता है कि ये मेरा आदमी है, क्योंकि इसने मेरे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। अगर ये मेरे साथ नहीं चला तो तुम्हें पैसा देने पड़ेगा, पूरे 2 करोड़। और वहाँ पर फौजी भी रहता है। फौजी उसे बोलता है तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें जंग पे ले जाएंगे। और इतने में जपेटो वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। रास्ते में जाते जाते उसे बोलता है तुम जंग पर मत जाओ, जंग बहुत बुरी चीज़ है। जंग के वजह से कार्लो मुझसे बहुत दूर चला गया, और अगर तुम सर्कस में गए तो वो लोग तुम्हें बहुत दूर लेकर जाएंगे। अगर नहीं गए तो वो लोग हमसे 2 करोड़ ले लेंगे, पैसा 2 करोड़ ले लेंगे। तुम ऐसा क्यों करते हो पिनाचियो, तुम मेरे लिए बोझ बन गए हो। घर आकर सो जाता है। इस बात को सुनकर कार्लो बहुत दुखी हो जाता है। वो जैक से बोलता है पापा ने मुझे बोझ बताया। वो जैक से पूछता है मैंने जब झूठ बोला था तो मेरा नाक लंबा हो गया था, पर उसका नाक लंबा नहीं हुआ। सच में मैं पापा पर बोझ हूँ। इस बात से वो बहुत दुखी हो जाता है। और वो जैक से बोलता है मैं जंग पर नहीं जाऊँगा, मैं सर्कस पर जाऊँगा ताकि मैं पापा को पैसा बेचकर उसकी मदद कर सकूँ। पर जैक उसे जाने से मना करता है, पर वो नहीं मानता है। पिनाचियो अपने पिता के लिए चिट्ठी लिखता है जिससे वो समझ सके, और उसे जैक से बोलता है पापा को बोलना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें मैं पैसा भेजता रहूँगा। अब मैं पापा पर बोझ नहीं बनूंगा। और वो चला जाता है। वहाँ पर जाकर सर्कस के मालिक से बोलता है अगर मैं आपके साथ चला जाऊँगा तो पापा से आप पैसा नहीं लेंगे ना, और मुनाफे का आधा हिस्सा उसे भेजेंगे ना। तो वो बोलता है हाँ, और वो उसके साथ चला जाता है। सुबह जब जपेटो उठता है तो देखता है पिनाचियो नहीं है। जैक उससे बोलता है पिनाचियो चला गया, और फिर वो बहुत दुखी हो जाते हैं और उसे खोजने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ वहाँ देखते हैं उसे, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता है। वो उन लोगों के साथ चला जाता है। कई जगह शो करते हैं लेकिन उसे पैसा नहीं भेजते हैं, वो खुद ही सब खा जाते हैं। जपेटो उसे खोजते हुए इधर उधर जाते हैं। एक जहाज वाले के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं तुम मुझे वहाँ ले चलोगे, उसे मैं एक बार देखना चाहता हूँ। तो वो बोलता है समुद्र में बहुत बड़ा एक जानवर है, वो भूखा और वो सबको खा जाएंगे। और फिर जपेटो के पास जो भी पैसा रहता है उसे वो दे देता है, जिस वजह से वो मान जाता है। उसे बोलता है मेरे बेटे को एक बार देखना चाहता हूँ, और वो फिर मान जाता है। और जैसे ही जा रहे होते तभी आगे से बहुत पानी का बहुत बड़ा जानवर आता है। वो चालक तो कूद जाता है लेकिन और फिर वो दोनों उस जानवर के मुंह में चला जाता है जहाज के साथ। वहाँ जो बंदर रहता है उसे पिनाचियो से बोलता है तुम्हारे पापा को एक भी पैसा नहीं भेज रहे हैं, वो सब खा रहे हैं। तो वो नहीं मानता है। और सर्कस का मालिक को पता चल जाता है कि ये बंदर उसे बता रहा है उसे पैसा नहीं भेज रहा हूँ, इस वजह से उस बंदर को मार रहा होता है। तभी वहाँ पे पिनाचियो आ जाता है और उसे बचाने लगता है। और फिर सर्कस का मालिक उसे भी डरा धमकाता है, उसे भी पीटता है। पिनाचियो भी चुप हो जाता है डर के मारे। और फिर दूसरे दिन स्पेशल गेस्ट वहाँ पर आ रहे होते हैं और स्क्रिप्ट तैयार रहता है, लेकिन पिनाचियो और वो बंदर मिलकर स्क्रिप्ट को चेंज कर देते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि इससे बेहतर दिखा सकते हैं और स्क्रिप्ट चेंज करके वो दोनों करतब दिखाने लगते हैं, जिस वजह से उसी का बेइज्जती होने लगता है। और उस वजह से वो अधिनायक गुस्सा हो जाता है और वो सबको आदेश देता है सबको जलाकर मार डालो। और फिर मरकर फिर से वहीं पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही टाइम होता है वो फिर से जिंदा हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक मिलिट्री के साथ होता है और उसे बोलता है तुम हमारे साथ रहो। और फिर उसे सैनिक ट्रेनिंग सेंटर में लेकर जाता है। उस कैप्टन का एक बेटा भी रहता है जिसका नाम कैंडल रहता है। उसके पिता उसे पसंद नहीं करता है। कुछ देर दोनों बातचीत करके वो दोनों सो जाते हैं। दूसरा दिन उस सब को ट्रेनिंग सेंटर में 2 टीमों में बांट दिया जाता है। एक टीम में पिनाचियो रहता है और दूसरा टीम में कैंडल। और फिर उन दोनों को बोलते हैं जो भी इस झंडे को उस टावर पर लगाएगा वही जीत जाएगा। और फिर उन दोनों में चैलेंज शुरू हो जाता है और वो दोनों चैलेंज करते करते ऊपर पहुंच जाते हैं और दोनों लड़ने लगते हैं। और फिर लड़ते लड़ते साथ में झंडा लगाते हैं। और जब वापस आते हैं तो उसका पिता उन पर गुस्सा करने लगते हैं। वो अपने बेटे को पिस्टल देते हैं और उसे बोलते हैं तुम इस पुतले को मार दो, पर वो मना कर देता है। इससे उसका पिताजी और गुस्सा हो जाता है और फिर उन दोनों को धमकाने लगता है। तो इतने में वहाँ पर मिसाइल जैसे गिरता है, वहाँ से पिनाचियो उड़ जाता है, नदी किनारे आ गिरता है। और फिर वहाँ पर सर्कस का मालिक आता है और उसे बांध कर चला रहा होता है। वहाँ पर एक बंदर भी होता है और फिर जैसे ही जला रहा होता है वो बंदर उसे बचाने का कोशिश करता है और इस मुठभेड़ में वो बंदर और सर्कस का मालिक नीचे गिर जाते हैं। बंदर तो पानी में गिर जाते हैं लेकिन वो सर्कस का मालिक पत्थर में गिर जाते हैं,
जिस वजह से वो मर जाते हैं और बंदर पानी में गिर जाते हैं। वो सर्कस का मालिक उसे मारना इसीलिए चाहता था क्योंकि उसने वहाँ पर सर्कस में नुकसान करवाया और सारे सर्कस को जला दिया उसके वजह से, इसीलिए उसे मार रहे थे। और फिर पिनाचियो भी पानी में गिर जाता है और दूसरे दिन वो दोनों पानी में तैर रहे होते हैं। फिर दिन हो जाता है, दूसरा दिन वो दोनों साथ में रहते हैं। आगे उसे एक टापू दिखाई देता है, पर वो टापू में बड़ा सा रक्षक रहता है। वो दोनों को वहाँ निगल लेते हैं, उसके पेट में दोनों चले जाते हैं। और फिर उसके पापा को भी उसने निकाला था, तो उसके पापा भी जहाज के साथ उसी के पेट में था। और फिर अंदर में उसके पापा से मिलता है, फिर इस तरह दोनों मिल जाते हैं। और फिर पिनाचियो बोलते हैं चलो यहाँ से निकलते हैं पापा। तो जेपेटो बोलता है हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि ये सिर्फ साल में एक बार निकलते हैं और फिर अपने ठंडी जगह में चले जाते हैं, तो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो इतने में जैक को एक जगह दिखाई देता है। जैक बोलता है वहाँ से निकलेंगे। तो जेपेटो बोलता है कैसे? तो जैक बोलता है पिनाचियो है ना, ये हमें निकालेगा। तो जैक पिनाचियो से बोलता है तुम झूठ बोलते रहो जिससे तुम्हारा नाक लंबा होते रहे और वहाँ तक पहुँच जाए। तो इतने में पिनाचियो झूठ बोलने लगता है। जैसे जैसे झूठ बोलने लगता है वहाँ तक नाक बड़ा होते जाता है, जिससे वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ से किसी तरह निकल जाते। वहाँ से निकल के पिनाचियो एक बॉम्ब में बैठ जाता है और वो रक्षक भी उन सबको खाना चाहता है। वो पिनाचियो को निगल लेता है। पिनाचियो उसके दांत में किसी तरह फंस जाता है, उन सबको भी खाना चाहता है। पिनाचियो दांत में फंसा हुआ रहता है। तो इतने में पिनाचियो का नज़र उस बम में पड़ जाता है और उस बम को किसी तरह पिनाचियो दबा देता है, जिससे बम ब्लास्ट हो जाता है और दानव मर जाता है। वो दानव मर जाता है और पिनाचियो भी। और पिनाचियो फिर से वहीं पे आ जाता है। पिनाचियो उससे बोलता है मुझे जल्दी भेज दो, मेरे पापा को बचाना है। तो वो बोलती है अगर तुम जल्दी गए इस समय से पहले तो तुम दोबारा ज़िंदा नहीं हो पाओगे, तुम्हारा वरदान ख़त्म हो जाएगा। तो पिनाचियो बोलता है हाँ मुझे भेज दो, मेरे पापा को बचाना है। तो उसे भेज देता है और उसके पापा डूब रहे होते। पिनाचियो बहुत मुश्किल से उसे बचाते और साइड तक लेके जाते हैं और पिनाचियो डूब जाते हैं, पर उसके पापा बच जाते हैं। फिर जेपेटो को होश आता है तब पिनाचियो को खोजने लगते हैं, इधर उधर नहीं दिखाई देता है। तो साइड में रहता है पिनाचियो, वहाँ पे दौड़ के जाते हैं। उसके पापा उसे उठाने का कोशिश करते हैं लेकिन नहीं उठता क्योंकि वो मर चुका था और वो रोने लगते हैं। तभी वो वहाँ पे आ जाती है और जेपेटो से बोलती है ये तुम्हें बचाने के लिए अपना वरदान त्याग दिया, अब ये नहीं बच पाएगा। तो जेपेटो बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। तो इतने में कॉकरोच बोलता है उससे आप इसे बचा लीजिए, आपने मुझे इसका ख्याल रखने के लिए कुछ भी देने के लिए बोली थी, तो मैं आज मांग रहा हूँ इसे जिंदा कर दीजिए वापस से। ठीक है इसे जिंदा कर देती हूँ, अगर ये मर गया तो दोबारा जिंदा नहीं होगा। और फिर वो जादू से उससे बचाता है, उस पर जान डालता है और इस तरह पिनाचियो जिंदा हो जाता है और वो सब खुशी खुशी घर जाता है। और ये मूवी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और ऐसे वीडियो लाते रहेंगे।